हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग हाइव। आज हम करने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो लाइट चैप्टर का बल्कि ओवरऑल कहें तो फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पैरेलल न्यूमेरिकल्स चलते हैं मोस्ट ऑफ द चैप्टर में 50% तो आपके चैप्टर्स के कंटेंट के अकॉर्डिंगली न्यूमेरिकल्स रहेंगे। तो हमारा पहला जो है वो मिरर से रिलेटेड है, इसलिए साइड में मैंने मिरर फार्मूला रखा है। आप भी जब प्रैक्टिस करते हो घर में एक सेपरेट पेज पे सामने साफ साफ जो फॉर्मूले रिक्वायर्ड है उसको लिख के सामने रखिए। आपको इसको रटना नहीं है, ये ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा, सो कॉल्ड रट्टा हो जाएगा। तो ये सामने रखिए, आपको इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। एग्जामिनेशन तक ये प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि रट जाए, प्रैक्टिस कर करके, अलग से रटना नहीं है। सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन लाइक दिस। A 5 centimeter tall object is placed at 30 centimeter in front of a concave mirror. हिंट दे रखा है, कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर, याद रखें। एंड इट्स इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर। एक वर्ड यहाँ पे हो सकता है फॉर्म्ड, इट्स शार्प इमेज वर्ड दिया जा सकता है। is formed on a screen placed at 60 centimeter to find focal length, height and nature of the image. In order to solve it, process है given, not the लैंग्वेज कॉपी नहीं करनी है, दोबारा वर्ड नेम भी नहीं लिखना है, सिंबल यूज करने हैं। क्या है? सबसे पहला टॉल ऑब्जेक्ट का मतलब एच दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की पोजीशन 30 सेंटीमीटर, यू दे रखा है 30 सेंटीमीटर यूनिट के साथ और साइन के साथ भी। ऑब्जेक्ट का जो हाइट एच होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, हमने साइन कन्वेंशन में देखा। इमेज की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है। उसके बाद क्या रखा है? अब इमेज कहां बन रहा है, मतलब v की वैल्यू हो गई 60 सेंटीमीटर। अब यहां पर रियल और वर्चुअल क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि रियल बना या वर्चुअल बना? यस, इनडायरेक्टली दे रखा है। क्या भाई? स्क्रीन वर्ड। इमेज कहां बन रही है? स्क्रीन पे बन रही है। तो v का साइन नेगेटिव क्यों? क्योंकि स्क्रीन हमारे पास है, स्क्रीन पे हमेशा रियल इमेज बनती है। ये चीजें गिवन है हमारे पास। देन लिस्ट बनाते हैं टू फाइंड। क्या फाइंड करना है भाई? फोकल लेंथ। क्या फाइंड करना है भाई? इमेज की हाइट। क्या फाइंड करना है भाई? नेचर ऑफ इमेज। ये चीजें हमारे पास फाइंड करने की है। इस काम को अगर आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि सामने आपके पड़ा हुआ है फॉर्मूला सारा। इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस एट होम। तो क्या लिखे हम? फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। ये सब चीजें टीचर मानता नहीं है, लेकिन आपकी कॉन्फिडेंस के लिए, आपकी क्लियरिटी के लिए कि भाई हम जो काम करने जा रहे हैं यहां तक तो ठीक किया, लेकिन यहां लेंस ना चला जाए, इसलिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब पुट करें वैल्यू। 1/f इज इक्वल टू 1/-60 प्लस 1/-30। एक स्टेप और लेते हैं, साइन जो एक्स्ट्रा है उसको हम ठीक कर लें। -1/60 माइनस 1/30। एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हो गया 60 -1 -2 दैट इज 1/f इज इक्वल टू -3/60। सो 1/f की वैल्यू आ गई -1/20। दैट मीन्स फोकल लेंथ कितना आ गया? -20 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स देखिए यहां आपकी कैलकुलेशन से माइनस आया, फोकल लेंथ नेगेटिव आया, इसका मतलब कनकेव मिरर हमारा जो कैलकुलेशन है वो करेक्ट है, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। तो नेक्स्ट में आते हैं, हमारा फोकल लेंथ निकल गया। अब मैग्निफिकेशन के लिए h डैश इज इक्वल टू -v/u इंटू h, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इससे h डैश इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का, और v की वैल्यू -60, h की वैल्यू है 5 और u की वैल्यू है -30। -30 से -60 कैंसिल हुआ, 2 बचा आपके पास, यहाँ 1। सो h डैश इज कैलकुलेटेड एज -2 इंटू 5 -10 सेंटीमीटर। एक बार फिर से कंफर्मेशन की रियल इमेज जो स्क्रीन पे बनता है ये इन्वर्टेड होता है। सो नेचर ऑफ इमेज हमारी कैलकुलेशन से क्या हुआ? रियल, क्योंकि ये स्क्रीन पे है, ये तो ऑलरेडी पहले दे रखा है। v नेगेटिव हमने लिया है, रियल के साथ इन्वर्टेड होता है, h डैश का साइन आ रहा है।
एंड ऑब्जेक्ट की साइज 5 सेंटीमीटर, इमेज की साइज 10 सेंटीमीटर, माइनस का काम हो गया, 10 को रखेंगे तो क्या हो गया, एनलार्ज्ड। दैट इज द सॉल्यूशन एंड द वे आपको कैसे काम करना है। गॉट इट? ये हमारे पास ध्यान से रहना चाहिए। तो अब लेंस के लिए हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। A 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए स्फेरिकल लेंस। ध्यान देंगे यहाँ पे मैंने लेंस का टाइप नहीं लिखा है, लेकिन हिंट है क्वेश्चन में ही। हो सकता है लेंस का टाइप भी दे रखा हो और यहाँ पर मैंने नहीं दिया है लाइट एग्जैक्ट टाइप, लेकिन स्फेरिकल लेंस के साथ आगे वर्ड है स्क्रीन। तो स्क्रीन पे कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। और रियल इमेज कौन बनाता है, यस कन्वेक्स लेंस बनाता है। तो कन्वेक्स है हमारे पास वर्ड छुपा हुआ है यहाँ पर। लेंस फार्मूला फिर से आपके पास है। इन ऑर्डर टू सॉल्व क्या करते हैं, पहला काम गिवन करते हैं। ये गिवन में क्या हमारे पास है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है h इज इक्वल टू प्लस 5 सेंटीमीटर, साइन साथ में देता चल रहा हूं मैं, u इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर, और v कितना है भाई, 60 सेंटीमीटर। क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव होगा। क्यों, लेंस और लेंस में रियल इमेज अदर साइड बनता है, ऑब्जेक्ट एक तरफ और लेंस के दूसरी तरफ इमेज, यानी रियल, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, स्क्रीन पे बनने से। टू फाइंड f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, h डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड नेचर ऑफ इमेज क्वेश्चन मार्क। तो स्टार्ट करें, हमारे पास क्या चलेगा, ये ध्यान रखें, लिखना जरूरी है। लेंस फॉर्मूला 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी की वैल्यू कितनी है, 60 है, माइनस यू की वैल्यू कितनी है, 30 है, माइनस 30 है। तो एक्स्ट्रा साइन एक स्टेप में 1 बाई 60 तो एज इट इज होगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाई 30। सो 1 बाई एफ इज इक्वल टू एलसीएम एक बार फिर से 60 सेंटीमीटर, 1 प्लस 2 दैट इज 1 बाई एफ इज इक्वल टू 3 बाई 60, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई 20। क्या निकला, फोकल लेंथ क्या कैलकुलेट आ गया, प्लस 20 सेंटीमीटर आपकी कैलकुलेशन से। सो वंस अगेन चेक करना है भाई कि आपकी कैलकुलेशन से फोकल लेंथ का साइन कितना आया, पॉजिटिव। कौन सा लेंस, स्फेरिकल नहीं, क्लियर हुआ था कि इट शुड बी अ कन्वेक्स, क्योंकि स्क्रीन पे रियल इमेज बनती है और रियल इमेज कौन बनाता है, कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इट इज confirm now by your calculation। and second part h dash निकालने के लिए h dash is equal to v into h by u। h dash is equal to v की वैल्यू कितनी है भाई, 60 पॉजिटिव है, और h की वैल्यू 5 है, u की वैल्यू माइनस 30 है। ये कटेगा, कितना आ जाएगा, h dash is equal to माइनस 10 सेंटीमीटर, माइनस 10 सेंटीमीटर आपका आ गया h डैश। अब नेचर ऑफ इमेज क्या होगा भाई, स्क्रीन पे बन रहा है और v पॉजिटिव है, दोनों बातें, तो इमेज क्या बनेगी, रियल। रियल के साथ इन्वर्टेड होता है, लेकिन कंफर्मेशन बाय द साइन ऑफ h डैश जो आपने कैलकुलेट किया नेगेटिव आ गया, इट इज इन्वर्टेड। और उसी ढंग से साइज के बारे में क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट की साइज 5, इमेज की साइज 10, enlarged। So this is the final answer what you are given the question। ये डेटा एक जैसा है, कोई बात नहीं है, लेकिन प्रोसेस आपको देखना है वो किस ढंग से फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, फिर क्या फाइंड करना है, उसके बाद फॉर्मूला सही ढंग से कैलकुलेट करेंगे। सपोर्ट में आपको आंसर का साइन साथ साथ चलता रहेगा सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चंस थे। अब थोड़ा सा ट्विस्ट करके एक क्वेश्चन पे आते हैं। सो इट्स टर्न नाउ फॉर अ ट्विस्टिंग क्वेश्चन। थोड़ा सा ये ट्विस्टेड क्वेश्चन है, देखने में लगता है बड़ा सिंपल सा है, लेकिन पहला जो ट्विस्ट है उसमें टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस।
कैसे बनेगा? फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। मत कंफ्यूजन में रहना, ये पॉजिटिव की बात हो रही है, यहाँ पे साइन नहीं होता है तो पॉजिटिव, इस कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। आगे की जो लैंग्वेज है वहां से आपको मिलता है इस चीज का कंफर्मेशन कि ये क्या है। तो सबसे पहला टाइप ऑफ लेंस जो यहां यूज किया गया वो कैसे पता चलेगा? 3 times मैग्निफाइड इमेज। यस, द लेंस मस्ट बी कॉन्वेक्स, क्योंकि कनकेव लेंस हमेशा डिमिनिश इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मैग्निफाइड बनाता है। ठीक है, तो पहली कि लेंस कौन सा है? द लेंस शुड बी कॉन्वेक्स। क्यों भाई? मैग्निफाइड 3 times मैग्निफाइड इमेज बना रहा है। इसका मतलब अब गिवन की बात क्या आ जाएगी? f इज इक्वल टू प्लस 20 सेंटीमीटर। अब ये कंफर्म हुआ। और क्या गिवन है भाई? मैग्निफिकेशन गिवन है 3, m इज इक्वल टू 3। ट्विस्ट नंबर 2 और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्विस्ट, ये कन्वेक्स लेंस जो है वो रियल इमेज एज वेल एज वर्चुअल इमेज बनाता है, मैग्निफाइड, इनलार्ज्ड। क्या लेंगे? रियल के लिए अगर लेंगे तो m नेगेटिव होता है, और वर्चुअल के लिए लेंगे तो m पॉजिटिव होता है। क्या लेकर चलेंगे? यस, ये 2 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है, एक सिंपल नहीं है, ये 2 क्वेश्चन आपके पास। तो फर्स्ट में हम ले रहे हैं केस 1, m इज इक्वल टू -3। किसके लिए? फॉर रियल इमेज। m का क्या होता है v और u के टर्म में? m इज इक्वल टू v बाई यू, -3 इज इक्वल टू v बाई यू। इसका मतलब v की वैल्यू कितनी आ गई? -3u आ गई। नाउ फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। 1 बाई एफ कितना है? 20 है। 1 बाई वी कितना हो गया? -3u माइनस 1 बाई यू। एक एक्स्ट्रा लाइन, 1 बाई 20 इज इक्वल टू -1 बाई 3u माइनस 1 बाई यू। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 3u, इट इज -1 माइनस 3। 1 बाई 20 इज इक्वल टू -4 बाई 3u। सो 3u इज इक्वल टू -4 इंटू 20, u इज इक्वल टू -80 बाई 3। u की वैल्यू आ गई, ये डिवाइड करके -26.66667 सेंटीमीटर, राउंड अबाउट कर लेते हैं। तो u की वैल्यू आपकी कैलकुलेशन से नेगेटिव आना चाहिए, जो यहां पर कंफर्म कर रहा है। दूसरी बात, u की वैल्यू -26.67 है। मैग्निफिकेशन -3, ये कब होता है? जब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं बिटवीन f एंड 2f के बीच में। f यानी 20, 2f यानी 40। तो 20 और 40 के बीच में प्लेस करेंगे तो आपका इमेज दूसरी तरफ इस ढंग से बन रहा है। ठीक है, तो मैग्निफाइड बन रहा है, ये चीज आपके पास आ गई, v निकालने की जरूरत नहीं है। दूसरा केस, m इज इक्वल टू +3 लेकर करेंगे। किसके लिए भाई? फॉर वर्चुअल इमेज, क्योंकि कन्वेक्स लेंस वर्चुअल और रियल दोनों बनाती है। किस केस में? मैग्निफाइड के केस में। तो यहां से m इज इक्वल टू वी बाई यू, इसका मतलब हो गया 3 पॉजिटिव इज इक्वल टू v बाई यू। इसका मतलब हो गया v की वैल्यू 3u, ये लेनी है। वंस अगेन फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। 1 बाई 20 इज इक्वल टू 1 बाई 3u। v की वैल्यू देखिए हमने, -1 बाई यू। एलसीएम लेते हैं, 1 बाई 20 इज इक्वल टू 3u, 1 माइनस 3। ठीक है, सो 1 बाई 20 इज इक्वल टू
minus 2/3u. So 3u is equal to minus 40 आया. That implies u की वैल्यू आ गई minus 40/3 means minus 13.33 सेंटीमीटर. मैग्नीफाइड इमेज अगर वर्चुअल है तो ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस था? रे डायग्राम याद करें. ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. F1 और O के बीच में देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस की पोजीशन है, उससे कम वैल्यू आपकी आ गई. सो यहां पर क्या था क्वेश्चन? पॉसिबल पोजीशन. इन ऑर्डर टू ऑब्टेन 3 times मैग्नीफाइड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट की पोजीशन 2 हो सकती है. जब रियल इमेज आपको लेना है मैग्नीफाइड रियल, तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट 26.6 सेंटीमीटर. और अगर आपको वर्चुअल इमेज बनाना है इसी लेंस को लेकर, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड विद इन फोकल लेंथ मींस एट 13.33 सेंटीमीटर. सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. ये देखने में छोटा सा क्वेश्चन लेकिन ट्विस्टेड है. 2 जगह ट्विस्ट, एक तो आइडेंटिफाई करना और दूसरा 2 क्वेश्चन की कॉम्बिनेशन ये, राइट. सो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए साथ में जुड़े रहें.